महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों जिसमें अनेकों पौराणिक धार्मिक कथा कहानियों का संग्रह है। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब युधिष्ठिर वन में गए तब मार्कंडेय मुनि से उन्होंने पूछा कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल में भटकी हो। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को बताते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी अधिक कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। और तब मुनि युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार मद्र देश में अशुपति नाम का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित होने लगे। उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर लो। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय होता है। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री शीघ्र ही अपने वर की खोज में चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई और कुछ दिन वहां पर वह अपने वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अशुपति अपनी सभा में बैठे हुए अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। तब दरबार में पहुंचकर सावित्री ने राजा को अपने वर की खोज के बारे में बता दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है और वह केवल सत्यवान से ही विवाह करना चाहती हैं। तब राजा ने अपने दरबारियों को भेजकर सत्यवान के बारे में पता लगाया। वापस आकर दरबारियों ने राजा को जो कुछ भी बताया उसे सुनकर राजा दुख में पड़ गए, क्योंकि सावित्री ने जिसे अपने पति के रूप में चुना था वह सत्यवान बहुत ही कम उम्र लेकर आया था और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जानी थी। राजा ने अपनी पुत्री को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने एक बार जिसे वरण कर लिया है, अब मैं उस वचन से पीछे नहीं हट सकती। इस तरह सावित्री और सत्यवान का पूरे विधि विधान से धूमधाम से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान और सावित्री अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब वह दिन भी आने वाला था जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि आज मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता भी बहुत कठिन और परेशानियों से भरा हुआ है, इसलिए तुम आज यहीं घर पर रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ वह भी जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने लगा तब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ देर खड़ा रह पाऊँ। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। वे दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सावित्री मन ही मन अपने पति के पुनर्जीवन की प्रार्थना कर रही थी। तभी जंगल में एक भयानक छाया प्रकट हुई जो धीरे धीरे सत्यवान की तरफ बढ़ रही थी। वे स्वयं यमराज थे। उन्हें देखकर सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यमराज ने सावित्री से कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अपने पीछे आता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि तू पतिव्रता स्त्री है, मैं सत्यवान के प्राण तो नहीं लौटा सकता, लेकिन बदले में तुझे मनचाहा वर जरूर दे सकता हूँ। मांग क्या मांगती है? क्योंकि सावित्री के ससुर अंधे थे, वे देख नहीं सकते थे, इसलिए सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर अब देखने लगेंगे। लेकिन वो फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और दूसरा वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसका वह वर भी पूरा कर दिया।
इसके बाद वह फिर पीछे चलने लगी। अब यमराज ने उससे तीसरा वर मांगने को कहा। तब तीसरे वर में सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की। अब की बार सावित्री यमराज के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे बढ़ने लगे। ऐसा सुनकर भी सावित्री ने हार नहीं मानी और वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आप ही ने तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। और तब यमराज समझ गए कि सावित्री ऐसे नहीं मानेगी, वो सच में पतिव्रता स्त्री है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची, जहां थोड़ी ही देर पहले वह सत्यवान के शव के पास बैठी हुई विलाप कर रही थी। जब उसने वहां आकर देखा तो सत्यवान के शव में चेतना आ गई थी और सत्यवान जीवित वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से अपने मृत पति को पुनः जीवित कराया था। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाने लगा और इस दिन विशेष रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना से बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं।